Hello, good morning everybody. Good morning, sir. Today, 29 May 2020 and Friday, I am going to teach you about the English grammar. This one is a 7 part, all of them are new that I am going to just complete it my 6th part before sometimes. I am the teacher of mathematics and English both and studying in Maya Gyanodaya Sanskar Academy, Birdha Laitpur, Uttar Pradesh. Today's topic is that is a part of speech. How can I say about the part of speech? Speech means bhashan or vyakhyan, vachan. Whenever you are saying something, I would tell you something and you can hear it, what I can say. And you can pay attention toward my speaking. That is called the speech. And speech is the collection of the sentences. What is a speech? Speech is a collection of the sentence, and this sentence they are divided into the 9 types. That is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, and the articles. The last one is called the articles. मेरे बच्चे, जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है कि मैं अपना 7वां चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। इसमें जो बात की गई पार्ट ऑफ स्पीच माने भाषण और व्याख्या का क्या क्या भाग होते हैं। जब हम उसे डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, जितना भी मैं बोल रहा हूँ मेरे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को हम लोग भाषण कहते हैं, हम लोग व्याख्या कहते हैं। उस व्याख्या में और भाषण में जितने भी सेंटेंस प्रिपेयर किए जाते हैं, हम एक सीधा समझ में लें, स्पीच को छोड़ दीजिए, हम एक बात करते हैं सिंपल एक सेंटेंस की। एक सेंटेंस में आए हुए जितने वर्ड है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द वर्ड टू मेक अ सेंटेंस व्हिच हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। ऑल ऑफ देम आर नो दैट वेरी वेल। मैंने आपको पहले बता रखा था, जैसे आपने पहले देखा, आपने पढ़ा था नंबर 1 लेटर्स, दैट इज कॉल्ड द अल्फाबेट। अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ द लेटर्स, लेटर टू मेक अ फॉर्म ऑफ द वर्ड कलेक्शन ऑफ द 2 and more words become face, the collection of the faces and the words to make the sentence। मैं पहले बता चुका हूं जैसे आपको गाइडलाइंस। अब मैं बात करूंगा कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड आते हैं, दिस वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. This is the word of the collection of the 2 whole sentence, and there are the 2 parts. Oh, a black cat is killing rat on my roof slowly, and I am only watching. This is a collection of the 2 sentences, and both sentences are connected with the word that is called the end. दोनों सेंटेंस हमारे एक वर्ड एंड से जुड़े हुए। मैंने पहले बता रहा है पार्ट ऑफ स्पीच मींस दिस, व्हाट इज द स्पीच? स्पीच इज द कलेक्शन ऑफ द वर्ड, कलेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। व्हाट इज स्पीच? स्पीच इज द कलेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। मैं पहले बता चुका हूं, पहले आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं। तो हमने जो पूरा सेंटेंस की मैंने जो बात की, ये मैं बात कर रहा हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो कलेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस है, यहाँ कलेक्शन ऑफ द बहुत सारे सेंटेंस के कलेक्शन को हम लोग स्पीच कहते हैं, और पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में जानना ही हमारा कहलाता है पार्ट ऑफ स्पीच। और सेंटेंस में सबसे छोटी इकाई स्पीच की सेंटेंस है। सेंटेंस की सबसे छोटी इकाई वर्ड, और वर्ड से अगर आपकी छोटी इकाई लगेगी तो वो लेटर है। लेटर में 2 टाइप होता है, वोवेल्स और कंसोनेंट। ऑल ऑफ देम आर नोटेड वेरी वेल। तो मैं बात बता रहा हूँ संज्ञा क्या है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस सबको पढ़ते हैं, परिभाषाएं पढ़ते हैं, डीपली अंदर जाते हैं। नाउन होता है, नाउन हमारा क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। ये चीज सिंपल गई। जिसमें अगर एडिंग करें मटेरियल्स कॉमन एंड दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑल द नाउन। सपोज दैट कहते हैं नाउन द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर द 5 टाइप ऑफ नाउन, ऑल ऑफ देम आर। बट आई डोंट नो, मैं इसके बारे में प्रेजेंटेशन कराऊंगा, हर चीज के बारे में बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इंपॉर्टेंट क्या होगा इन सब सिस्टम से अलग, कि किसी भी सेंटेंस में
हम यह डिसाइड कर सकें, जान सकें कि वर्ड है क्या। स्टूडेंट यहाँ नाउन से आर्टिकल तक उन्हें परिभाषा डेफिनेशन तैयार है। व्हाट इज द प्रोनाउन? The word used at the place of the noun, that is called the pronoun. For to stop its revision. What is the adjective? The word which modify, qualify noun and pronoun called adjective. Verb that is called the action. Which the word which denote an action, that is called the adverb. Verb that is called the adverb. Adjective of verb means noun pronoun का adjective कहलाता है only adjective, and the adverb is adjective of verb. वर्ब का भी एडवर्ब, दैट इज द वर्ड यूज्ड इन द स्लोली ब्लैक कैट नहीं है, बल्कि स्लोली क्या है इसका? किलिंग। जो क्रिया है, क्रिया से इसका स्लोली से संबंध है, तो इसका कहलाता है एडवर्ब। अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइड द वर्ब, दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब। प्रीपोजिशन, अ वर्ड व्हिच शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन एंड प्रोनाउन कॉल्ड प्रीपोजिशन। कंडीशन, अ वर्ड व्हिच रिजॉइंट या concerning, that is a two faces sentence, that is called the conjunction. Articles, the word which show the joy, sorrow and some griefs. Just words put the exclamation sign, that is what they call the interjection. Article is the word which show the definite and indefinite points, that is called the article, using as a form of a and the. These are the part of speech, and I am going to teaching you something new. What is the new? Now pay attention toward the word. I say, how a black cat is killing rat on my door slowly and I am only watching. मैं इसके बारे में बात करूंगा, चर्चा करूंगा इसके बारे में। ओए क्या है? द वर्ड इज ओए कॉल द इंटरजेक्शन। फर्स्ट नोटिस करिए, ओए इज द इंटरजेक्शन। दैट इज कॉल्ड द आर्टिकल्स ए एन द। ब्लैक कौन है? कैट ब्लैक मींस दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव, दैट इज द कैट। मैं बता दूं कि आपको, मैं एक ये बता दूं, एक बात जान लीजिए, पूरा जितने भी स्पीच है, सब स्पीच की सेंटेंस का कलेक्शन, उनमें से सब यहाँ नाउन को छोड़ करके बाकी सब डेफिनेट रहते हैं, निश्चित रहते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। बाकी जो बचा वह नाउन कहलाता है। टोटल जो आपका नाउन है वह नाउन। इस बात को जानिए, नाउन का एक बहुत बड़ा विस्तृत है। सपोज दैट आपके घर में गेहूं को साफ किया जाता है, तो गेहूं में से जब अलग कर दिया जाता है, चना अलग कर दिए जाते हैं, मटर अलग कर दिए जाते हैं, ऐसे अलग अलग कर दिया जाता है, बाकी सब बचा गया। तो बस वही सेम पैटर्न है कि संज्ञा क्या है? संज्ञा सब चीज़ है, टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल, हम आप जितने भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान कितने होंगे, व्यक्ति कितने होंगे, और किसी वस्तु आप देखें तो पूरे कमरे में वस्तुएं भरी पड़ी। आपका मोबाइल जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ, मेरे हाथ में मैंने स्पेक्टिकल्स किए, दैट इज द बोर्ड, मार्कर्स, CFL, LCDs, these are all of them are items which falling around here and there, all of them are called the things, and all the things called the noun. तो नाउन का पूरा विस्तृत है, मतलब अगर मैं मानूं कि इस पर थोड़े थोड़े हर चीज अंकित कर दें, थोड़े थोड़े यहाँ पे थोड़ा प्रोनाउन वगैरह यहाँ पे लिख कर दो, पूरी जगह जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द नाउन। ये मैं पहले बताया। और दैट इज कॉल्ड द इंटरजेक्शन। आर्टिकल्स, ब्लैक क्या है? कैट नाउन है, कैट नाउन है, मुख्य शब्द है, हेडवर्ड है। इसके आगे इसका वो बता रहा है कि आइडेंटिफाई करा रहा है उसकी रूप रंग कैसा हो, दैट इज द ब्लैक। तो ब्लैक क्या है आपका? दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। नोटिस कर ले, कैट नाउन इज हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज मैं पहले बता चुका हूं, टेंस शोइंग वर्ब, दिस वन कॉल बोथ आर कॉल्ड टू बी वर्ब। ये सब वर्ब के हिस्से रहते हैं। क्रिया, किलिंग, मारना, किल करना, मारना, ना इन हिंदी कॉल द ना, बड़ा वाला ना आ जाता तो उसको कहते हैं हम लोग वर्ब। रेड चूहा है, दैट इज कॉल्ड द नाउन। ऑन प्रीपोजिशन, नोटिस कर लीजिए, संबंध बता रहा है। माई दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। रूफ, छत, दैट इज कॉल्ड द नाउन। स्लोली, एडवर्ब, स्लोली एडवर्ब, स्लोली क्या है? एडवर्ब, एडजेक्टिव वर्ब, एंड दैट इज कॉल्ड द कनेक्शन। एंड आपका क्या प्रीपोजिशन, मैंने एक वर्ड ऐसा बनाया ताकि सब चीज इसी में आ जाए। आई आपका प्रोनाउन, एम दैट इज वर्ब, दैट इज ऑक्सिलरी, only is the word to say the
only केवल के वर्ड वाचक लास्ट में यूज होता है वर्ब की फॉर्म, वर्ब की इंग अवस्था। तो मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया, मैं एक एक चीज के बारे में अंदर में रहूंगा, उसके पहले मैंने आपको बता दिया दैट ना पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच मींस which should in any sentence divide into the noun, pronoun, adjective to participating to divide in each word in the different categories, that is called the part of speech. All of them are known to be very well. तो जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, किसी भी शब्दों को अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में रखना, उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। कोई नाउन से लेकर के हमारा आर्टिकल्स अग्रपद निश्चित उपपद तक आ जाता है, आपके न होते हैं। आप सबसे पहले उनको नोटिस कर लीजिएगा ताकि फिर एक एक वर्ड को लेकर के फिर डिफाइन कर सके और डीपली हम उसको समझा सकें। लेकिन इस सबका एक आधार है, इस बात को जानना है कि दिए गए किसी भी सेंटेंस को, उस सेंटेंस को आपको जानना यह सबसे ज्यादा है। दैट इज द डेफिनेट ओनली डेफिनेट आर्टिकल्स दैट please now write. Hello, the next topic is the part of speech. Here the first topic, that is called the noun, means संज्ञा. Noun is the name of person, place or things. कॉमन चीज में इसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम, इसको नाउन कहते हैं। एंड here is noun divided into 5 parts. That is the first part is called the proper noun, second one is called the common noun, third one is called the collective noun, next one material noun, and the last is abstract noun. There is a 5 type of noun. Proper noun means व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम, तीनों प्रकार का कलेक्शन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द आइटम्स दैट इज कॉल्ड द थिंग्स एंड नेम ऑफ द प्लेसेस दैट इज कॉल्ड द। मैंने पहले कह चुका हूँ, नाउन का एक बहुत बड़ा विशाल आकार है। ऑल द थिंग्स दैट इज कॉल्ड द नॉट टू बी सेपरेटेड इन द अदर्स, दीज आर ऑल ऑफ देम्स आर कॉल्ड द नाउन। तो यहाँ पे 3 आएगा, रमेश द नेम ऑफ द पीपल दैट इज कॉल्ड द रमेश, name of the item that is called the pen, pencils and etc, and name of the places Raipur, Jhansi, Uttar Pradesh, country that is the India, Pakistan, China, and all of them are the places also. Places is I'm also called the place. Just go to the board. बोर्ड के पास बात करता हूँ मैं, बोर्ड के पास हूँ, बोर्ड भी एक प्रकार का प्लेस है, वस्तु है, बोर्ड एक वस्तु है। लेकिन whenever I'm saying about the स्थान, go to the means you are using the to. Where is go to the board means board. बोर्ड भी आपका एक थिंग्स है, वस्तु है, लेकिन यूजिंग एज अ प्लेस, वह स्थान जो उसके आसपास का रहता है, दैट इज कॉल्ड द प्लेस। कॉमन एंड कलेक्टिव, देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस। कॉमन इज द कलेक्शन ऑफ द सेम क्वालिटी, सेम कलर। वेरेवर आई एम सेइंग अबाउट द बॉय, लड़के की बात करता हूँ, तो लड़के में अगर मैं बात करूँगा तो सब प्रकार के विद्यार्थी जो बच्चे होंगे, बॉयज होंगे, गर्ल्स एंड बॉयज, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज। तो बॉयज इसके ऊपर है बुक्स, द कलेक्शन ऑफ द सम टाइप्स ऑफ बुक्स जस्ट लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, दिस द जो जाति के बारे में बात करता है, दैट इज द कास्ट, द कलेक्शंस एंड द स्कूल, द कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड द स्कूल। एंड आई एम सेइंग अबाउट द कलेक्शन ऑफ एनी आइटम्स, दैट इज द आर्मी, different communities and the so many peoples that are collected in the same way, that is called the army. Family, the collection of the blood circulation, blood relation, blood, the collection of the blood relation, that is called the family. Dozens, if any, the pen is 12 number of the 12 is called the dozen. Next one is the crowd, means bheed, the collection of the so many religious and so many peoples, that is called the crowd. Means jati is the particular collection and that is called the collective collection, means not a particular collection but the collection of any things in the same category, उसको हम कहेंगे। हमने कह दी क्राउड, भीड़, तो भीड़ में कौन कौन था? आर्मी भी थी, पुलिस भी थी, यहाँ पे स्टूडेंट भी था, वहाँ पे हम बात करेंगे कि जेंट्स भी थे, लेडीज भी थे। तो द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ दैट इज कॉल्ड द आर्मी। आर्मी क्या होता है आपको पता है?
लेडीज भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, सब प्रकार के वहाँ पे सब समुदाय के होते हैं। तो द कलेक्शन ऑफ सो मेनी आइटम्स, दैट इज पर्टिकुलर बॉयज की बात करें, पर्टिकुलर गर्ल्स की बात, दैट इज द कॉमन नाउन। एंड द कलेक्शन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स टू मेक अ आर्मी, देयर आर द बोथ और टू that is connected to each other, that is called the army. Whenever after same to family, family is the not collection of the boys, not collection of the girls, not collection of the ladies, not collection of the gents. This is the collection of the boys, girls, ladies, gents. All of them are know that everything's collection, that is called the family. Dozen, that is called the number of the 12 number. Boys 12 number, girls 12 number. Number 12 means 1 dozen pupils, 1 dozen men and women pupils going to their home, means their child, wives, girls, father, mother, sister, everyone. The collection of a different type of the pupils, different type of their castes, different type of any others. These are the collection. Means to collection of the common noun to make the collective noun. The collection of the common nouns to make the collective noun. Common noun की collection को collective noun कहते हैं। मैं पहले बताया बॉयज गर्ल दोनों अलग, लेकिन बॉयज गर्ल जहाँ पर इकट्ठे होंगे दैट इज कॉल्ड द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट इज द कलेक्शन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, नॉट अ पर्टिकुलर. तो यहाँ पे बात करें दैट इज कॉल्ड द आर्मी. आर्मी मीन्स लेडीज एंड जेंट्स आल्सो टू, बोथ आर टू मेक अ आर्मी. तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड कलेक्टिव. मटेरियल्स नाउन पदार्थवाचक, पदार्थ वस्तु, उसके अगर हम पीछे साइड में जाते हो किस चीज से बना, जैसे मैं कहूँगा माई मार्कर्स इन मेकिंग ऑफ द प्लास्टिक एंड दिस बोर्ड इज कार्ड शीट, हार्डबोर्ड, प्लाई एंड एवरीवन नो दैट इज द वाटर, पानी पदार्थ है. H2 कलेक्शन ऑफ द H, 2 molecules and 1 molecules is O to make a water. Silver, gold, aluminum, copper, these are all of them are just a salt. Salt is also H2O, sorry, NaCl, sodium chloride को salt कहते हैं. So these are called the material. And is the last, that is called the only feeling. You can't see, to can't touch, to can't feel, only feeling in your heart, that is called the abstract. Honesty. I am the honest person. Nothing else. Honesty is the best policy on of them. Honesty क्या है? Honest व्यक्ति कैसा है? सोचने वाली बात. इसको फील किया जा सकता, महसूस किया जा सकता. ईमानदारी का अपना ध्येय होता है. Hate. I love someone. I hate someone. That is the feeling of my heart, not my body. तो हार्ट से अंदर से भाव निकलते हैं, जो अंदर से व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट का नाम की कैटेगरी में रखते हैं. साल्टी, मैंने कोई भी चीज़ खाया, स्वीट, ओ हाउ स्वीट, बहुत पचास. साल्टी नमकीन था. तो नमकीन और आपकी जो दोनों फीलिंग्स हैं, दीज फीलिंग्स कम फ्रॉम योर हार्ट. सो whenever I am saying about all the nouns, noun is the collection of these 5 items: proper noun, common noun, collected noun, material noun, and abstract noun. Proper noun, noun is the name of person, place, or things. Just like Ramesh, Raju, Vivek, Sunil, Nita, Rima. Pen, pencil, geometry box, cardboard, table, chairs, and so many items. Jhansi, Lalitpur, UP, MP, Maharashtra, so many people say Jaipur, Rajasthan, Delhi. These are the big cities, and so Ismaili Maharashtra, Lalitpur, Bardha. And the collection of the boys of a same colors. Boys same color, एक प्रकार का. Girls same colors. And the books same types of books. Newspaper is not called. This one are called newspaper. Magazine. This one is extra. Novels, this one the extra. And the schools, all of them is noted. School is the collection of the 2 types. Particular student who is come from to take the study, that is called the school. This kind of, and a collection of the boys and girls, ladies and gents, all of them to make the army. Family, collection of the boys, girls, uncle, auntie, ladies, young. These are called the family.
dozen, the collection of the any items in the number of 12, in number of 12, that is called the dozen or dozen. Crowd, bhid, boys, girls, child, police, anything, pupils, men, women. The collection of the common is called the collective noun. Material nouns, some using the, that is called the material. Gold, barter, silver, copper, aluminium, these are to be called sodium chloride, NaCl. And the feeling of anything, to can't touch it, to can't see it, that is called the abstract noun. Honesty, had, salty, sweet, these are called the abstract noun. I am not going to the deeply definition of these 5, but I want to identify whenever you are writing a sentences, then what is noun and give the type of the noun. That is only. मैं दिए हुए वाक्यों में मैं शब्दों को छांट सकूं, जान सकूं, यह मेरा उद्देश्य इस टीचिंग में हो। मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता, मैं इसके टीचिंग को आइडेंटिफाई, क्योंकि जब हम जैसे ही अब 6, 7, 8 के स्टैंडर्ड में जरूरी रहता है, जैसे मालूम मैं बात करता हूँ 4, 5, 6 ज़्यादा 7 स्टैंडर्ड, तो ये हम लोग को पता रहता है भाई पार्ट ऑफ, तो वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट क्या रहते हैं जी तो जान जाते हैं, लेकिन जब मैं सेंटेंस की बात करता हूँ तो सेंटेंस में पार्ट नहीं समझ पाते कि सेंटेंस वो चीज़ है क्या। मुझे पता है मार्कर है, लेकिन मार्कर जब एक ग्रुप पे पढ़ा है तो उसमें पर्टिकुलर मार्कर नहीं उठा पा रहा, ये हमारी कमी है। तो आज मेरा मकसद होगा कि आपको दिए गए सेंटेंसेस में हम आपको आइडेंटिफिकेशन करके बताएं, आइडेंटिटी करके पाएं, ये हमारा उद्देश्य होगा। नाउ प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन इज I give just some example of noun. That is the first. Aarti is a good girl. Aisa an army. My ring is made of gold. Honesty is the best policy. I am saying about the Aarti. That is called the proper noun. The name of the any girls. That is called the Aarti. Proper noun. Girls. That is the common noun. Jati hai. Third one is army. The collection of the ladies, gents, girls, boys to make a form of army, that is called the collective noun. My ring is made of gold. Gold is the material which is used for the manufacturing of any rings, that is called the material noun. Honesty is the best policy. Honesty is just a feelings. Our purpose is always be true, not stealing something, not to do any which is act of the or the harm of the people gathering, that is called the honesty. Honesty is the best policy. These are the called the nouns which you see. Aisa pronoun sa, you know the sa, verb and articles, that is the noun. The collection of these nouns and divided into 5 parts: proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. Next one. That is the Aarti is a good word. Aarti is the proper noun, common noun, collective noun. Next one is material noun, and the last one is a abstract noun. Next topic is, I would say to everybody, मैं आपसे कहूँगा कि you should note it down these items and go to the next step, please. Next topic is kind of number. All of them to look at the board. That is the kind of number. That is the part of the any noun. All of them are know that. Here is saying about the name of the person, place and things. तो जो वस्तु होती है उसके लिए, या फिर हम लोग अभी हम आपको पर्सन की बात करेंगे, तो पर्सन को भी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मिस करके दे द वर्ड और द नाउन विच शो ओनली वन पर्सन, वन थिंग्स एंड वन प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर नंबर, एंड द वर्ड ऑफ द नाउन विच शो टू एंड मोर देन टू एंड मोर देन टू एंड मोर देन. Here in the English and Hindi there is the 2 numbers, 2 वचन होते हैं, 1 वचन, बहुवचन.
In Sanskrit there are the three number, ekvachan, dvivachan, bahuvachan. So I am saying about the singular, the word which show one person, place and things, that is called the singular number. The word which show two and more than two person, place and thing, that is called the plural. I am saying just an example so you can identify everything. I am saying about the pen. Next one is pens. Pen is only so. Whenever I am saying about the pen, I have a pen. पेन के अंदर आगे लगा आ मीन्स एक, तो एक पेन का आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सिंगुलर. एंड पेन्स हियर इज आइदर 2, 3, 4, 5 एंड आई डोंट नो हाउ मेनी. या आई एम सेइंग अबाउट द ओनली वन. ऑक्स, ऑक्सन. ऑक्सन ने क्या पढ़ा कि किसी भी वर्ड में एस या ईएस लगाने से वह एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं, लेकिन सबके लिए रूल नहीं है. वाइफ, WIFE, W is replacing with WIVES. Child, children. देखिए ये सब जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड द सिंगुलर वर्ड, that is showing only one, and here is all of 2 to more than n. यहाँ दो से लेके अनंत तक के लिए बोध कराने वाले समूह को, व्यक्तियों को, पर्टिकुलर व्यक्ति को, उनको हम लोग प्लूरल कहते हैं. ये बात स्पष्ट में कर चुका हूं. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, बात करें, आप देख रहे हैं कि ऑस्कर मैंने पढ़ा किसी भी वर्ड में एस जोड़ने पर प्लूरल हो जाता है, जैसे कि आपको सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है या सामने में आपको बता रहा हूं. अगर मैं बात करूं बस की, हमने यहाँ पे बस का प्लूरल बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा लिख दे ऊपर साइड में, हम करेंगे बसेस. बस में ऐसा क्या था, हमने ईएस जोड़ दिया. ऑफ में ऐसा क्या था, हमने इसको ईएन जोड़ करके बना दिया. चाइल्ड में ऐसा क्या था कि हमने आरईएन जोड़ दिया. बाइक में हमने एफई को डाल के BES2 लगा दिया. My dear student, every word has their different identification to make a singular to the plural. हर चीज की एक अपनी अलग अलग डिफरेंशिएशन होती है, जिससे वो एक वचन से बहुवचन बनते हैं. मीन्स सब में एस लगाने से एक वचन से बहुवचन नहीं बनता. हर एक रूल को फॉलो करते हैं, औसतन इनके रूल्स होते हैं, और रूल को फॉलो करके प्रत्येक जो हमारा पर्सन है, नंबर, पर्सन के अलावा प्लेस और थिंग्स है, वह एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं. उन सबको मैं आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द दिस आइटम्स. व्हाट आर दिस नाउ टू बी पे अटेंशन एंड राइट द नंबर दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर कौन है? वे शब्द जो एक वचन का बोध कराते हैं, एक वस्तु का बोध कराते हैं, एक स्थान का बोध कराते हैं, किसी भी एक आइडेंटिफिकेशन कराते हैं. दीज आर कॉल्ड द सिंगुलर नंबर. एंड विच द वर्ड विच नाउन वर्ड, ओनली नाउन वर्ड, नॉट अ वर्ड. वर्ड मीन्स तो अलग हो सकता है, नाउन वर्ड. लेकिन वहाँ हम बात करते हैं, मैंने इसके पहले आप लोग टॉपिक पढ़ाया था, हमने सब्जेक्ट बताया था सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर बताया था ही, सी, ये आपके प्रोनाउन, ही, सी, इट, ए वचन. दिस के साथ आने वाला, दैट के साथ आने वाला कोई, और नाउन. प्लूरल की बात करें, यू, वी, दे, दिस, दोस एंड टूल्स. दिस आर द सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात की. अब हम बात करेंगे औसतन, यहाँ पे यूज करेंगे कि हमारे सिंगुलर प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल आपके वर्ड जो आपके थिंग्स है वो क्या होते हैं, प्लेसेस तो बहुत कम आते हैं, केवल ओनली यूजिंग द मैक्सिमम यूजिंग प्रॉपर नाउन एंड. So please all of them are the student to write down the singular and plural. Next topic is formations of plurals. How can change a singular to the plural? That is the next topics. प्रहार नाउन के अंत में कंसोनेंट एंड वोवेल्स, देयर आर द टू वर्ड्स आर यूजिंग, लेट अस स्टार्ट यूजिंग इन द एनी वर्ड्स. होने पर एस के प्लूरल बनाते हैं, एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं. बैट, हियर इज द कंसोनेंट टी, यूजिंग एस टू मेक अ सिंगुलर टू प्लूरल. कैट, CAT, only single cats.
and CATS, S is using to make a plurals, aunt, AUNT, and using S to make a plural. Same day, date, DAY, and day using S to make a singular to plural. These are the difference to the formation of the singular to the plural. And second way, प्राहा नाउन के अंत में वॉवल्स ए ई डबल ई ए वाई ए ई ओ होने पर भी एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं. ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल मीन्स ऑन अ सिंगल एप्पल, एंड एस इज यूज्ड इन प्लूरल मोर देन 2 एप्पल्स. Banana, that is using the word a, and bananas using the s. House, house, and using s for to make the singular to the plural. These two differences first, and there are the 6 and 5 and 6 type of the way to forming the singular word to change into the plural. Now please write down 2 rules. Next, converting to the singular to the plural, that जिन संख्या शब्दों में अंतिम अक्षर ओ, एस, डबल एस, एसेट, सी एच, abstracting the o को छोड़कर के बाकी सबकी every has the voice just like a sh, then not adding the s but adding the es. उन सब अक्षरों में हम लोग es का प्रयोग करते हैं. आप देखेंगे कि केवल एक वर्ड है आपका ओ को हटा करके बाकी भाग में बाकी श जैसी ध्वनि होती है, हल्की सी श श श श. यहाँ पे सा की ध्वनि होती है. आई एम यूजिंग आस्क मींस हियर इज द एस, देन यूजिंग द वर्ड es, ch using the word es, o then also es, ce also es. मीन्स आपके जिन अक्षरों के पीछे एस, एस एच, सी एच, एक्स आल्सो, अगर एक्स भी आ जाता है तो उसमें भी ई एस का भाव होता. तो सा के बाद सीधा सा नहीं जुड़ पाता. कारण क्या होता? सा के बाद सीधा सा नहीं जुड़ पाता है, और ऐसे स्थिति में वहां पे हमें ई एस का प्रयोग, एक दोनों सा के बीच में, एक से शब्दों के बीच में ई का प्रयोग करना पड़ता है. इसलिए उसका कनेक्टर जो होता है वो ई एस होता है. बोथ हैज द same voice, that is a sa. Then two sa word, two sa letters is not connected to each other, then printing are the word letter that is called the e. वहाँ पे सा जैसे दोनों के भाव में एक ई का प्रयोग करके हम दोनों को कनेक्ट करते हैं. यह हमारा तीसरा रूल होता है. राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्थ. जिन संख्या नाउन शब्दों के अंत में बाई आए और उससे पहले मीन्स पूर्व कोई स्वर हो, उससे पहले कोई स्वर, जैसे बाई आया है, बाई के पहले कोई स्वर, बाई आया है कोई स्वर ओ है, बाई बिफोर द यूजिंग द ई, बाई एंड द ई, यू आर ऑल ऑफ देम आर सी द वर्ड. The last word, last letter is Y, and before the last letter is O, O, E, E. Then only adding S. तो ऐसी स्थिति में केवल S जुड़ता है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है. तो I तो S जोड़ते हैं पहले पर. अगर कोई लास्ट में वर्ड आए बाई के पहले कोई भी वॉवेल्स हो, वॉवेल्स में देयर आर द 5 वॉवेल्स A, E, I, O, U. And using before, बाई के पहले कोई भी वोवेल्स हो, only using s. and और उसके बाद क्या है, और व्यंजन हो, यदि उसके बाद व्यंजन हो, बाई लास्ट में आए, बाई लास्ट के बाद अगर कोई स्वर हो, तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको वोवेल्स होने के लिए s. The noun word which adds the last letter is y, and before the last letter is only vowels, then you are adding only s to make the singular to the plural. And the word that is the noun word which is the last letter is y, and before last letter is any consonant, so you are changed by into I and adding es, that is called ies, to make the singular to the plural. Means जब किसी भी वर्ड का लास्ट लेटर बाई हो और उसके पहले
कोई भी व्यंजन आया हो, दीज आर द व्यंजन वी, डी, टी, आर, अगर कोई भी कंसोनेंट हो, then by it change into the I and adding es, that is called IES. तो by को I में बदल देते हैं और लास्ट में हम लोग ES जोड़ देते हैं। बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, city, cities, and country, that is called the countries. Next one is, which is any of the noun word which is the last letter is Y, and before last letter there are the two types, vowels and consonant. If it has the vowels, then only using S, and if has the before the by word, by letters as a consonant, then you can change by into I and adding es, that is the whole changes IES. So in the example of this point vividly. Now write down. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, जिन संज्ञा शब्दों में एफ या एफ ही अंतिम शब्द हो और तो एफ ही को हटाकर उसकी जगह बी का प्रयोग करते हैं और बाद में ई एस जोड़ते हैं। द नाउन वर्ड विच हैज द लास्ट लेटर इज एफ और एफ ही, सो एफ एंड एफ ही चेंज विद द वी, नॉट वी, दिस वन एफ, that is the form of the big T, and adding the es. Just like I am saying about the knife, the word is fe. To change fe into v and adding es means f oblique fe change into v, just like this, and adding es, that is called to ves. This one the rule of the just you are saying about the mathematical rule, mathematics के रूप में आप कह सकते हैं। तो क्या करते हैं, एफ ही बाद में आता है, एफ को और एफ ही एफ और एफ ही को हटा करके बी हम लोग बदलते हैं, ई एस ऐड करते हैं। एंड सेम वन लीव एफ चेंज टू वी एंड एडिंग ई एस, देन एफ चेंज टू बी एंड एडिंग ई एस, एफ चेंज टू बी एंड एडिंग द ई एस। तो आपने ये देख लिया, नोटिस कर लिया, जिनके अंत में वी होता है, एफ होता है, एफ ई होता है, उन्हें बदल के वी में बदल देते हैं, पी एस जोड़ देते हैं, जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा। लीव, लीव्स, नाइफ, नाइफ, थीव, थीव्स, लाइफ, लाइफ्स। So these are the words using to show the this rules is vividly. Now you write down all of them as student, please. Next topic is कुछ संज्ञा शब्दों में en आर्यन जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बनते हैं। Some noun word are using the adding the ren and en to make the singular to the plural. These are the maximum is the two word, ox, using acid ox and adding en, that is called oxen. Next one is child, 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 children, child, and using the ren to make the children. तो ox और child दो ऐसे वर्ड हैं, ox में en जोड़ करके एक वचन से बहुवचन मिलता है, child में ren जोड़ करके एक वचन से बहुवचन मिलता है। उसी प्रकार से कुछ संख्या शब्द ऐसे होते हैं जिनके केवल वोवेल को बदलने से, only to change a vowel in the middle of the word to make a singular to the plural, just like the word is man, that is your man, and I'm changing it e to make a common word in man, woman, WOMAN, and the word that is the a in same man and change to woman. Tooth, TOOTS, the word tooth is using two double O letters, that is called the vowels, to change it double E, so tooth, teeth. Foot, FOO, feet, FEET, mouse, using OU, MCE, and the OU's change to I and become as a plural mice. So the word you see at the blackboard
These are the oxen, child, children, and next one man, woman, tooth, teeth, foot, feet, mouth, mice. These are the change singular to the plural, and now please note it down so you can example beautifully then how can change to the singular to the plural. Okay, now look at that. Next one is look at the board last 8 divided into 3 टाइप. कुछ शब्द जो ऐसे होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं. सिंगुलर में वही यूज कर जाते हैं, प्लूरल भी वही यूज करते हैं. दिस द सेम वर्ड एज द सिंगुलर and plural. Just say deer, you know, fish, that the animal, fish, and the hare. These 3 words. Some words are showing just like a plural. Whenever you are look at that is the using s. So you say that this one the plural, but it is using as a singular, and singular and plural both are the same. जो दिखाई देने में तो प्लूरल जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों ही एक से होते हैं. न्यूज, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं समूहवाचक होते हैं जो किसी समूह या जेनेटिक्स को बोध कराते हैं, पूरे समूह को बताते हैं. समूह संख्यात्मक वाचक होते हैं. प्यूपिल्स से लोग, कैटल जानवर, जेनेटिक भरे लोगों का समूह, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक पर्सन, कॉल्ड द जेनेटिक, एंड द लास्ट वन इज पुलिस. So these are the words which the singular and plural both are the same as looking at 3 ways. First way is journalists, both are the same. Second way you see and you feel that is the plural, but you see this one the singular, and last one is that is the countable noun, and using singular and plural is same as the singular and is that the plural. Okay, write that. And this one is the last topic of today. I would tell about the next topic is become to manufacturing sometime after, because I am just teaching mathematics and English, both the languages and the subject, and prepare myself for the basic mathematics for high school, and English for general to all of them, all the students who become the girls for using the home science and others one. So please pay attention toward all the studies. This is the times whenever the coronavirus and the COVID-19 is the filling to the everywhere as their proper gender, and you wish to save and kept your home safe. Thank you very much. Have a nice day. Okay, bye.